नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी वेशभूषा और आभूषण और महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 81। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है। तो देखिए, मदील जो है ये राजस्थान में दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। मीठड़ी की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से ओढ़नी का प्रकार नहीं है। ओढ़नी का प्रकार जो है इसमें है मोठड़ा, धनक और पोमचा, लेकिन ठमड़ा जो है, ठमड़ा ये ओढ़नी का प्रकार नहीं है। वारी, वेन, चूड़ी, कांटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए, ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक में। नेक्स्ट है, कणकती, करधनी, कंदोरा, तगड़ी नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो देखिए, कमर में पहने जाते हैं कणकती, करधनी, कंदोरा और तगड़ी नामक आभूषण। बच्चों के गले में बांधे जाने वाला ताबीज क्या कहलाता है? तो देखिए, बच्चे के जो गले में ताबीज बांधा जाता है वो कंठलो कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठलो कहलाता है। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग होता है, कौन सा आभूषण है? मुर्कियां जो हैं ये कौन धारण करता है? पुरुष धारण करते हैं मुर्कियां। राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए, जो चूनड़ है वो राजस्थानी पगड़ी का प्रकार नहीं है। अगर मोठड़े की बात करें तो ये विवाह के अवसर पर पगड़ी पहनी जाती है। मदील की बात करें तो दशहरे के अवसर पर, और अगर हम बात करें लहरिया की तो ये आपके जब सावन आता है तो उस दौरान इस पगड़ी को धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद की बात करें तो मेमंद जो है ये कहाँ पर धारण किया जाता है? महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है मेमंद। जैसे कि शीश फूल है, आपके टीकड़ा है, ये भी कहाँ पर धारण किया जाता है? तो ये भी सिर पर ही धारण किया जाता है। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान की अगर हम बात करें तो जो टोटी आभूषण है, टोटी आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो देखिए, काले रंग की जो ओढ़नी है, ठीक है, क्या कहलाती है? ये चीड़ का पोमचा कहलाती है। क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा कहलाती है विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी। नेक्स्ट है, कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा कहाँ किया जाता है? तो देखिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान जो है कांचली का उपयोग या प्रयोग जो है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बंगड़ी की बात करें तो बंगड़ी हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। कहाँ पहना जाता है राजस्थान में बंगड़ी? हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है, कंकण, कंडलो, कंठी, कांठलियो ये क्या है? तो ये सभी जो हैं एक आभूषण के प्रकार हैं। ठीक है, देसी खेल नहीं है, लोकगीत नहीं है, लोकनाट्य नहीं है, बल्कि क्या है? कंकण, कंडलो, कंठी, काठलियो जो है एक आभूषण है, आभूषण के प्रकार हैं राजस्थानी आभूषण। पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा जो होता है वो मोटा सूती शॉल होता है। क्या होता है पछेवड़ा? मोटा सूती शॉल होता है। आगे है, बोरला पहना जाता है। तो बोरला जो है कहाँ पहना जाता है? मस्तक पर धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया की बात करें तो तिमड़िया जो है कहाँ पहना जाता है? तिमड़िया आभूषण गले का आभूषण है। नेक्स्ट है, गोखरू पहना जाता है। गोखरू की अगर हम बात करें तो गोखरू जो है हाथ में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है गोखरू? हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट है, सुरलिया पहना जाता है।
सुरलिया जो है ये कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है सुरलिया? कान का आभूषण है। नेक्स्ट है राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। तो देखिए लहरिया, बंधेज, चूंदड़ी, ये तो राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा है, लेकिन जो पटका है ये आगे हम बात करेंगे। पटका जो है ये राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। महिलाओं की ओढ़नी जो है जिसका नाम पोमचा है, तो पोमचे का कलर कौन सा होता है? पोमचा पीले रंग का। ठीक है, कौन से रंग का होता है? मेन जो पोमचा होता है वो पीले रंग का होता है। जालोर का लेटा गांव, एक सेकेंड, जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। तो देखिए जालोर का जो लेटा गांव है ये खेसले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए खेसला होता क्या है? ओढ़ने की जो मोटी चादर होती है वो खेसला कहलाती है। आगे है, किस सभ्यता की महिलाएं मर्ण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? मर्ण में मतलब मिट्टी की। ठीक है, तो कहाँ की महिलाएं जो है, किस सभ्यता की महिलाएं चमकीले पत्थरों की, मणियों की और मर्ण में की आभूषण पहनती थी? तो कालीबंगा और जो नोह है सभ्यता, इनकी महिलाएं जो हैं मर्ण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण धारण करती थी। कालीबंगा की बात करें तो ये आपके हनुमानगढ़ में है, और अगर हम नोह की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया की बात करें तो ये मांदलिया कहाँ पहना जाता है? मांदलिया पहना जाता है महिलाओं के द्वारा गले में। राजस्थान में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो साफे के लिए प्रसिद्ध शहर की बात करें तो जोधपुर है। पीपल पत्रा, जमेला, झेला किस अंग के आभूषण हैं? तो पीपल पत्रा, जमेला, झेला ये जो हैं कान के आभूषण हैं। चूंप, रखन, मेख ये किससे संबंधित हैं? चूंप, रखन, मेख जो हैं ये दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया है। क्या है? दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया है। कौन सा कंठ का आभूषण है? अगर हम कंठ के आभूषण की बात करें तो गलबंद, गलप्रोत और गलपटियो ये सभी जो हैं ये कंठ के आभूषण हैं। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चोप की बात करें तो चोप नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। राजस्थान में चोप जो है नाक में पहना जाता है। सटका, कंदोरा, करधनी ये आभूषण हैं कमर के। कमर के आभूषण हैं सटका, कंदोरा, करधनी। तनसुख, तनसुख, गदर, गाबा, डोढ़ी ये क्या हैं? तो तनसुख, गदर, गाबा, डोढ़ी जो हैं ये पुरुषों के वस्त्र हैं। किसके वस्त्र हैं? पुरुषों के वस्त्र हैं। नेक्स्ट है, तागड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तागड़ी की बात करें तो तागड़ी जो है कमर में पहनी जाती है। तिलका क्या है? तिलका क्या है? तो तिलका देखिए महिलाओं का क्या है? वस्त्र है एक तिलका। ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा की अगर हम बात करें तो ढेपाड़ा जो है ये भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है टड्डो, टनको, झेलो। टड्डो, टनको, झेलो क्या है? तो स्त्री आभूषण है। ये रिपीट हो गया प्रश्न। तगड़ी या तागड़ी जो है ये कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। हमने अभी पहले प्रश्न लिया था। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नेवरी जो है ये टखने में पहना जाने वाला आभूषण है। चूंपा या चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दांत में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। राजस्थान में अंगरखी, भुगतरी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चुग्गा या चोगा कहलाता है। राजस्थान में अंगरखी, भुगतरी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। तुलसी, हाकर है। तुलसी और हाकर क्या है? ये गले के आभूषण हैं।
कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तो देखिए, अगर हम गले की बात करें तो हंसली गले में पहनी जाती है, तिमड़ियाँ जो है ये गले में पहनी जाती है, चंपाकली भी गले में पहनी जाती हैं, लेकिन हथपान जो है ये गले का आभूषण नहीं है। देखिए, वीडियो अगर पसंद आई है या आ रही है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? तो देखिए, ये कान के आभूषण हैं। नवजात शिशु का वस्त्र क्या कहलाता है? ढोवड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? ढोवड़ कहलाता है। जंतर, निबोली, हालरो, मांदलियों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है किससे है? गले से है। नेक्स्ट है, तारा भात की ओढ़नी और केरी भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो देखिए, तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी ये आदिवासी स्त्रियों की क्या है? वेशभूषा है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी ये सब क्या हैं? तो ये सब जो हैं आपके राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं। विधवा महिलाओं के द्वारा चांदी से बना कलाई का पटेलनुमा आभूषण क्या कहलाता है? बाहीवो कहलाता है। दामना कहाँ पहना जाता है? तो दामना जो है ये हाथ की अंगुली में पहना जाता है। आगे आपको सत्य कथन छांटने हैं। तो पहला है, पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा पहना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, बांधी जाती है, बिल्कुल सही है। मराठी जो साड़ी होती है वो फड़का कहलाती है। मराठी शैली में पहनी गई साड़ी जो है फड़का कहलाती है। तो अपने राजस्थान में क्या है, जो कथोड़ी जनजाति है इनकी महिलाएं जो हैं कौन सी साड़ी पहनती है? फड़का पहनती है, क्योंकि मूल रूप से कथोड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र की जनजाति है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसके अंतर्गत। बंगड़ी आभूषण है। बंगड़ी आभूषण जो है अभी हम लेके आए थे, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपके बंगड़ी आभूषण जो है ये हाथ का आभूषण है। कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? तो देखिए जल्दी से, कौन सा वस्त्र जो है ओढ़नी का प्रकार नहीं है? तो देखिए इसमें रहेगा ठमड़ा। ठीक है, धनक, मोठड़ा, पोमचा ये तीनों ही ओढ़नी के प्रकार हैं। बुख्तरी वस्त्र क्या है? बुख्तरी क्या होता है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जो है वो क्या कहलाता है? बुख्तरी कहलाता है। फोलरी आभूषण पहना जाता है, तो पैर की उंगली में फोलरी आभूषण पहना जाता है। खांटला, ठुस्सी कहाँ पहना जाता है? खांटला, ठुस्सी की बात करें तो गले के आभूषण हैं। बिनोटा क्या है? बिनोटा जो है वो दुल्हा दुल्हन के जो विवाह की जूतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती है। खांटला, ठुस्सी क्या है? गले के आभूषण। कटकी वस्त्र आदिवासियों में पहना जाता है, तो कौन पहनती हैं? अविवाहित जो युवतियां होती हैं, अविवाहित युवतियों के द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। खपटा क्या है? खपटा जो है ये सहरिया पुरुषों का साफा है। खपटा क्या है? सहरिया पुरुषों का साफा। लहर भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रचलन किन में है? तो आदिवासियों में है। साफे के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? तो विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली जो ओढ़नी है वो है मिठड़ी की पगड़ी। मिठड़ी की पगड़ी।
समुद्र लहर का पोमचा और समुद्र लहर की जो ओढ़नी है वो प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की। नेक्स्ट है फालियो, घुमालो, लपेटो, अमलो, ये सब क्या हैं? तो ये सब जो है पगड़ी के प्रकार हैं। कछाबू वस्त्र कहाँ पहना जाता है? तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है कछाबू। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था, क्या कहलाता था? तो ये पटका कहलाता था, पटका। दातिया जो होता है, दातिया पुरुषों की दाढ़ी के लिए जो कपड़ा होता है वो दातिया कहलाता है। नेक्स्ट है चोल, पटोरी, चोरलो, निचोल, ये किसके प्रकार हैं? तो ये सभी साड़ियों के प्रकार हैं। आदिवासी महिलाओं के पांव की पिंजड़ियां किस धातु की बनी होती हैं? तो पीतल की धातु की बनी होती हैं। नेक्स्ट है नवरत्न आभूषण है। तो देखिए अगर हम नवरत्न आभूषण की बात करें तो नवरत्न आभूषण गले का आभूषण है। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये देखिए पैर से संबंधित है रमझोल आभूषण। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है, तो आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र कौन सा है? नांदना भी है, कटकी भी है और जामसाई साड़ी, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? तो नानड़ा का संबंध जो है पुरुषों से नहीं है, बाकी घुगी, आत्मसुख, अचकन ये पुरुषों से संबंधित हैं। नानड़ा जो है वो महिलाओं से संबंधित है। सुवा भलको है, सुवा भलको क्या है? तो सुवा भलको क्या है? स्त्रियों के सिर का आभूषण है। नरमुखा आभूषण है, तो नरमुखा आभूषण जो है वो हाथ का आभूषण है। ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है क्या कहलाता है? घुगी कहलाता है, घुगी कहलाता है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता मिली है। आगे है मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था वो छाबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छाबदार। लूंगड़ा एक प्रकार है, तो लूंगड़ा जो है ये ओढ़नी का प्रकार है। देखिए सीकर के पटोदा गांव की प्रसिद्ध है लूंगड़ा। नेक्स्ट है पनवरी कहलाती है, पंवरी, पंवरी क्या कहलाती है? तो दुल्हन की ओढ़नी पंवरी कहलाती है। एरंग पत्तो किससे संबंधित है? एरंग पत्तो स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट है पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा जो है, पछेवड़ा ये एक प्रकार का परिधान होता है, परिधान। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्ल्या आभूषण जो है ये कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कोपीन है। कोपीन जो है ये स्त्री सन्यासियों के द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है कोपीन। देखिए हमने 81 आज क्वेश्चन किए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपसे गुजारिश है अपने अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अब हम सेकंड ग्रेड जो टीचर का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करेंगे। पहले हमने रीट का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी की थी, SST साइकोलॉजी, तो उसमें से काफ़ी हद तक प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अगर आपने जो है निरंतर रूप से वीडियो को देखा है तो आपको पता लगेगा कि जो पेपर आया है वो 6 से 10 तक की जो मैंने RBSE की बुक्स करवाई हैं, रीट की SST करवाई है, साइकोलॉजी करवाई है, उन्हीं में से लगभग प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो
बने रहिए चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।